जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आज मैं दोबारा हाज़िर हो रहा हूँ क्योंकि एक प्रोग्राम मैं पहले भी कर चुका हूँ लाइव क्रिकेट के हवाले से। आज जो मैं अभी इस वक़्त प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, वो एक हमारे एंकर हैं पाकिस्तान में पब्लिक टीवी पर, उनका नाम है अदनान हैदर। उन्होंने कल एक प्रोग्राम किया था और उसमें जो रियाज़ साहब हैं, इमरान रियाज़ खान साहब हैं, उन्होंने शिरकत की और कोई एक नाम ऐसा लिया उन्होंने नासिर मिट्ठू का और उन्होंने कहा कि डीएचए जो है उसके सारे मामलात जो हैं वो ये नासिर मिट्ठू साहब देखते हैं और उनके हवाले से आगे भी कुछ नाम साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अ, फिर आज खबरें आना शुरू हो गई कि जी इस एंकर की छुट्टी करा दी गई है अदनान हैदर की। और अदनान हैदर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ एंकर ही नहीं है, वो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फ़िल्में वग़ैरह जो हैं वो भी बनाते हैं। लेकिन जो दूसरे एंकर्स हैं मोस्ट ऑफ देम जिनमें हामिद मीर साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, रेहाम खान साहिबा हैं, इन सब ने इसकी सपोर्ट में बहुत सारे ट्वीट किए कि ये बहुत ज़्यादती है और एक बार फिर जो हमारा मीडिया है उस पे पाबंदी लगाई जा रही है। इस पर अब हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। जी इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई ये क्या स्टोरी है? एक एंकर ने अपने प्रोग्राम में इमरान रियाज खान साहब ने एक नाम ले लिया कि डीएचए जो है उसके तमाम मामलात जो हैं वो ये नासिर मिट्ठू साहब जो हैं वो देखते हैं और इसका नाम किसी और के साथ भी उन्होंने जोड़ना चाहा। इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे कि ये मसला क्या है सब? देखिए जी, अदनान हैदर ये पब्लिक ये जो टीवी है उसके ऊपर वो एंकर है, प्रोग्राम करता है डायलॉग, ठीक है ना। तो जी अचानक जी। एक सनसनी वो फैली कि जनाब ये इसको ना जॉब से निकाल दिया गया है। और उस पर हामिद मीर ने भी ट्वीट किया कि बहुत ज्यादती हो गई है। उन्होंने जो सीपीजे है, जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस किस्म के जो हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिज्म के जर्नलिस्ट के लिए, तो वो उनको ट्वीट किया कि ज्यादती हो गई, कि पाकिस्तान में सेंसरशिप हो गई है, यानी मिलिट्री की तरफ से सेंसरशिप हो गई है। क्योंकि अच्छा। नासिर मिट्ठू साहब का जो ताल्लुक है वो समदी जो हैं, वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के वो समदी हैं। 2018 में उनके बेटे के साथ उनकी नासिर मिट्टू साहब की बेटी की शादी हुई और उस पे भी खैर वो तराज हुए थे कि वो मौलवी साहब जो आए हैं वो मतलब फलां फिरके से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं था किसी भी हवाले से, किसी ऐसे फिरके से नहीं, जो मुतनाज़ा वो पर्सनैलिटी नहीं थे। ये अदनान हैदर साहब ने जब ये ट्वीट किया तो वो पूरी दुनिया से ये जो एंटी जो जो इमरान खान लॉबी है या दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं, जिसे उमर चीमा भी शामिल आपने बात दी है, और पूरी एक लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट, जिसमें जनाब मजम्मत की जा रही है। उनके ट्विटर पे जाएं तो वहां पे लोग ढूंढ ढूंढ के ये कौन है अदनान हैदर, तो उसको वो क्या कहते हैं मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन आज अचानक जो है वो उन्होंने कहा कि भाई ये मैं तो प्रोग्राम कर रहा हूँ डायलॉग 8 बजे। तो मैंने भी उनको ट्वीट किया कि भाई इसका क्या मतलब है कि जनरल बाजवा साहब के किसी स्टाफ अफसर ने फिर दोबारा फोन किया कि भाई ये अगर तुम्हें किसी वजह से भी निकाला है, क्योंकि 8 बजे का जो प्रोग्राम एक प्राइम टाइम होता है 8 बजे, तो वो जी जी बिल्कुल। उसको तुम्हें वापस रख लिया जाए, तुम्हें वापस रख लिया जाए। तुमने तो इतनी कल से तो शोर मचाया हुआ है पूरी दुनिया में कि जी ये हो गया वो हो गया, और जनरल कमर जवेद बाजवा ये की वजह से सेंसरशिप लग रही है, या पैमरा एक्टिवेट हो गया है, या दूसरे जो है जो इनेक्शन आ गए हैं। तो अब अचानक तुम वो आके बैठ, अच्छा फिर आज का प्रोग्राम भी हुआ है, उसमें जनरल साहब एक आए हुए थे, जाजवान साहब आए हुए थे, और जो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उस पर अमीर अब्बास था, दूसरा एक और एंकर था, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। वो तो खैर एक सेपरेट इशू है। लेकिन इस किस्म के जो मामला हैं वो उसूली तौर पे तो इमरान रियाज खान है, जो स्टैब्लिशमेंट का करीबी जर्नलिस्ट समझा जाता है, यानी उनके जो प्रो आर्मी जो है वो कंसिडर किया जाता है, प्रो आर्मी के बजाय प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा मौजू लफ्ज होगा। तो वो जो उन्होंने कहा था कि जनाब ये मिट्ठू जो है वो नासिर मिट्ठू साहब जो है ये अपना डीएचए के मामला जो देख रहे हैं, यानी वो वही रोल वो बयान करने की कोशिश कर रहे थे जो जनरल अशफाक परवेज कियानी के जो भाई थे, कामरान कियानी, जी जी डीएचए कंस्ट्रक्शन लाहौर में में, जी जी। वो इस तरह के जी जी वो उस तरह की वो कोई बात निकालने की कोशिश कर रहे थे।
تو لیکن اس پہ اس نے تو کلیم کیا مجھے جاب سے نکال دیا، لیکن ابھی تک عمران ریاض خان کا پروگرام جو ہے یہ جو ٹویٹر ہے وہ خاموش ہے. میں نے چیک کیا ہے، دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ ہے، ادھر اس کو ٹویٹ بھی کیا ابھی بھی، تو میں بندہ تمہاری وجہ سے نکلا ہے بقول اس کے اپنے کے، وہ تو خود پروگرام بھی کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے؟ اچھا پھر اس میں جو ایک دم افواہیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں کہ جنرل باجوہ جب آئے تھے تو اس وقت ان پر قادیانیت کا الزام لگا دیا گیا تھا، ان کی والد کی قبر جو ہے وہ کسی قادیانی قبرستان میں شو کرنے کی کوشش کی گئی. ہاں، اور اس کے بعد ہم نے یاد ایک پروگرام کیا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے پی آئی اے کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، فلاں ہو گیا، شور مچ رہا تھا. تو پھر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ بھئی ایکچولی یہ انڈین جو ہے ایک رسالہ جو ہے انڈین لابی ہے، اور این ممکن ہے جو راج سپانسرڈ جو کہانیاں چھاپی تھی وہ لنڈن میں ان کا دفتر تھا، جو میں نے پھر آپ کو اس کا ٹیلی فون نمبر بھی دیا تھا، اور پھر ایک بمبئی میں اور ایک دبئی میں ان کے دفاتر تھے. تو انہوں نے یہ اس کا پھر جواب نہیں آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کیونکہ جنرل باجوہ کو کوئی بھائی ادھر کوئی نہ ان کی یعنی فیملی کے لوگ وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے پی آئی اے میں ڈال دیا، جس کی وجہ پی آئی اے بیٹھ گیا. اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں آیا. اب یہ تیسری دفعہ جو ہے تو اس میں جو افواہیں یہ پھیل رہی تھیں کہ بھئی یہ شاید جو بائیڈن کے نے ایک ذکر کیا تھا کہ جی، یعنی خبر چلائی تھی ہمارے میڈیا کے کچھ لوگوں نے کہ جی عمران خان کی حکومت کا جناب وہ تختہ الٹ دیا جائے گا فروری کے، تو شاید اس کی کوئی پیش بندی ہو رہی ہے. اچھا پھر اگر پیش بندی ہو رہی ہے تو پھر یہ عمران ریاض کے منہ سے کیوں نکلوایا گیا؟ کوئی ایسے جو لوگ جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو سینسرشپ کے حوالے سے مسلسل بول رہے ہیں، اب ہم بھی تو بول رہے ہیں جی، جس طرح ہم بول رہے ہیں، ہمیں تو کوئی آپ کو کبھی میں یہ کہنا چاہوں گا افتخار بھائی کہ حامد میر صاحب اور ریحام خان صاحبہ اور عمر چیمہ صاحب بغیر تصدیق کیے کہ اس کی چھٹی ہوئی ہے یا نہیں، انہوں نے اتنے بڑے بڑے ٹویٹ جو ہیں وہ کر دی. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو کسی اور وجہ سے نوٹس دیا گیا ہو، کیونکہ ایک یہ بھی اب بات ہے کہ 8 بجے کی جو سلاٹ ہے وہاں کے کسی اور ایک جو اینکر کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں 2-3 نام لیے جا رہے ہیں، وہ ابھی میں فائنلائز بات نہیں کر رہا، لیکن اسی وقت وہ اس نے آ کر کہہ دیا کہ جناب یہ اس قسم کی بات جو ہو رہی ہے کہ جی میں تو پروگرام کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. جو پروگرام آج اس نے ڈینائی کر دیا کہ مجھے تو کسی نے نکالا، یہ سینسرشپ کی بات بھی غلط ہو گئی ہے. تو پھر اس قسم کی جو تصدیق ہے، میرا خیال اس کے ساتھ بات بھی نہیں ہوئی ہوگی حامد میر کی، اس کے ساتھ عدنان کے ساتھ یا ریحام خان کی، ان کے ساتھ بات بھی نہیں ہوگی. تو صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو رول پلے کیا جاتا ہے یہ جو مخصوص. ہاں اگر یہ بات کرتے کہ جی عمران ریاض کے بجائے اگر حامد میر یہ بات کرتا یا وہ عمر چیمہ کرتا یا ریحام خان کرتی تو میرا خیال لوگ نوٹس نہیں لیتے اس بات کا. اور پھر عمران ریاض کے حوالے سے اگر بات ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا سا دیکھنا بتانا پڑے گا. اس نے کوئی یہ رجسٹری پیش نہیں کی کہ یہ دیکھیں ڈی ایچ اے کی جعلی رجسٹری ہے، یہ ناصر مٹھو صاحب کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے. نہ کوئی ایسا بندہ، ٹھیک ہے نا، کہ جو اتنا وہ جو کہے کہ مجھے لوٹ کے کھا گیا. اب وہ اگر بغیر تصدیق ہے، اگر میں کہہ دوں کہ جو جوید قاضی صاحب جو ہیں وہ تو بیریا ٹاؤن جو ہے وہ خریدنے لگے تھے پورا کا پورا، وہ صرف 2 اشاروں کی وجہ سے رہ گیا. ملک ریاض نے جو سڑک والے اشارے وہ نہیں بیچ میں دیے، ورنہ سودا ہو گیا تھا. اتنا پیسہ کہاں سے آیا جوید قاضی صاحب کے پاس؟ تو یہ بالکل ویسی بات ہے. افتخار بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا جو ایک کمپین ہے یہ اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ آرمی اور جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہ ایک پیج پر ہے، ان میں تھوڑی دراڑ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب نواز شریف نے تقریر کی تھی آرمی کے ڈائریکٹ خلاف، جنرل فیض امیر کے نام لیا تھا، ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا کہ اس نے آ کر مجھے دھمکی دی ہے اور استعفیٰ دو ورنہ میں یہ کرتا. پھر عمران خان نے پھر سٹیٹمنٹ دی تھی اگر وہی ڈی جی آئی ایس آئی مجھے آ کے کہتا تو میں اسی وقت اس کو سیک کر دیتا، میں اتنا کمزور آدمی نہیں ہوں، اور نہ میرے کوئی مجھے بلیک میلنگ کرنے کے لیے ان کے پاس میرے کوئی آف شور اکاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات ہوئی ہے تو اس وقت بھی کہا یہ گیا تھا، عمران خان نے خود کہا کہ فوج کے درمیان کوئی شاید اس کی کوشش ہے نواز شریف کی کہ اس میں کوئی
उनमें कोई खलीज पैदा करने की कोशिश करे, क्योंकि लेकिन फौज कोई पॉलिटिक्स नहीं करती, कोई यानी पॉलिटिशियन की तरह नहीं वो एक्ट करती, वो एक सिपाही से लेकर आर्मी चीफ तक एक यूनिटी होती है, यूनिटी ऑफ कमांड होती है, और उसके बाद वो जो आर्मी चीफ का जो ऑफिस होता है वो इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है ना। फौज एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी चीफ का भी इंस्टीट्यूशन है, वो इवन एक कोर कमांडर को स्टेट वे घर भेज सकता है आर्मी चीफ। जिस तरह टीपी जो थे तारक परवेज थे, वो उनको जनरल जो परवेज मुशर्रफ ने घर भेज दिया था कि नेक्स्ट डे आप यू आर नो मोर रिक्वायर्ड इन आवर ऑफिस, तो वो चले जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक खलीज पैदा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि और ये ट्विस्ट करने की कोशिश की है, जो मूडी की तरफ से भी एक या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी ये प्ले हो सकता है, जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं सेनेट के, और आजकल सेनेट की जो हो रही हैं फाइनलाइज हो रही हैं सीटें फाइनलाइज। आज इमरान खान ने भी साहिवाल में स्टेटमेंट दी है कि मुझे खुद ऑफर किया है इतने करोड़ रुपए किसी ने ऑफर किया। मैं तो इमरान साहब को कहूंगा इस प्रोग्राम के जरिए कि भाई रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही जहन्नमी है, तो आपने जिस बंदे ने आपको रिश्वत ऑफर की, जिसने ऑफर की है उसका नाम सामने लाएं और उसको अरेस्ट करवाएं। मैं यही कहता हूं, देखे ना आप, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उस पर ले दे हो रही है, वो कि जो पुराने फैक्ट्स हैं कि नए फैक्ट्स हैं। असल में हम तो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। देखें, करप्शन इज देयर। आज एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोगों को जो है वो मामला तय करते हैं एसएचओ के साथ, उसी तरह, और ये जो है वो पूरी एक लंबी दास्तान है कि कौन से महकमे में कितने कितने % इंक्रीज हुई है। ये अलहदा बात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो आदिल गिलानी साहब हैं, नवाज शरीफ ने के खिलाफ उसने रिपोर्टें चलाई 3-4, तो उसने ऑफर कर दी तो मेरी हुकूमत ज्वाइन कर लो, और उसने हुकूमत ज्वाइन कर ली। तो मैंने आज उनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी ट्वीट किया है कि भाई आप लोग जो हैं वो उनका खुद आपका जो इसका करैक्टर एक्सपोज हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है जब आदिल गिलानी है जो पीएमएलएन जिनके खिलाफ वो रिपोर्टें शाया कर रहा था और वो उसके खिलाफ हो गया। तो बल्कि मैंने इसको जो प्राइम मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैंने कहा है, डॉक्टर शहबाज गिल को, कि जनाबे वाला आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तरदीद कर दिया कि जी जो शहबाज गिल ने डाटा जो बात की है वो गलत है। तो ये बात तो सही थी ना कि आदिल गिलानी को उसमें शामिल कर लिया गया पीएमएलएन की हुकूमत में, तो उसमें क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है। इसलिए चाहिए, इमरान खान ने एक अच्छी बात ये की है कि जनाबे वाला कि मैं पहले रिपोर्ट पढ़ूंगा, हालांकि कुछ लोगों ने बड़ा कहा उन्होंने रिपोर्ट पढ़ूंगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखूंगा, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, फिर मैं कमेंट करूंगा। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये समरी उसी दिन पहुंच जानी चाहिए थी ये वाली। तो ये कहने का मकसद ये है कि हमें ये नजर आ रहा है हवा के अंदर कि कुछ लोग जो हैं, कुछ ऐसे लोग जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हो सकते हैं, और जो एंटी जो हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो मसला अफवाज के खिलाफ है, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ वो काम कर रहे हैं। और वो जो है उसमें छोटे छोटे जो लोग हैं, अदनान हैदर जो बेचारे, उसको शायद पता भी ना होगा कि उससे क्या काम लिया जा रहा है, ठीक है ना, और उसको बड़े जो जी इमरान रियाज खान जो हैं वो बड़े मसरूफ होते हैं यूट्यूब पर, और यकीनन वो कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर आएंगे और कुछ इसकी वजाहत हो जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि अब इमरान खान जो है, इमरान रियाज खान साहब जो है, वो इसके रिएक्शन में क्या व्लॉग्स लेकर आते हैं यूट्यूब पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, इतनी रात देर गए आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, वेलकम और अल्लाह हाफिज जी। बहुत शुक्रिया जी। और यही था आपका प्रोग्राम, क्योंकि ये खबर जो है वो चल रही थी हमारे मीडिया में भी, और कुछ बड़े बड़े जो नाम थे, एंकर जो थे, उन्होंने बड़ी ट्वीट्स भी की हैं इस बारे में। तो मैंने सोचा कि इफ्तिखार भाई के साथ मिलके कुछ थोड़ी सी खबर लें कि ये मसला क्या है। लेकिन जैसे आपने सुना कि हमेशा अब तक तो यही कोशिश होती आ रही है कि जो अभी हुकूमत है उसके और आर्मी के दरमियान में एक दरार जो है वो डाल दी जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। आर्मी और हुकूमत जो है वो मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अब यही, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।